योगी से बढ़िया मुख्यमंत्री ना हुआ ना होवे, किसी किसान को तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। हाँ, किसान को जो ये कह रहे हैं ना, ये जो मजे मार रहे हैं वहाँ, ये दलाल बैठे, किसान किसी चीज की परेशानी नहीं है। क्या है राकेश टिकैत, आप बताओ क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता भाजपा का। उसका बाप आम आदमी था जिसके पास बहुत संकुचित जमीन थी। आज 1100 बीघे जमीन है, 2-3 पेट्रोल पंप है, 4 कोठियां हैं मुजफ्फरनगर में। कहाँ से आई आप बताइए मुझे। हम बीजेपी काम में कोई दिक्कत नहीं है। डकैत ही है वो। वहाँ के दौरे क्रेटा जैसी नई नई लौंडिया तो बैठने आवे हैं। नई लौंडा जहाँ ऊपर से 500 रुपया मिले, पीने को दारू मिले, सांझ को अपने घर को आ जा। हाँ 950 किसान भी। राकेश टिकैत जाट कर रहा, जाट का भी पता लग जाएगा इसे। वहाँ की क्षेत्र की जनता में आप जाके देखो, पूछो, सब जाट लोग जो है भाजपा के साथ। सपा की सरकार ने इन्हें सिर्फ जातिवाद फैलाया है और किसी ने नहीं। मुसलमान किसी का साथ नहीं देंगे, मुसलमान भारत का साथ देंगे, ऐसा नहीं है। मुसलमान पहली बार हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार में ये हुआ कि पहली साल के अंदर वैक्सीनेशन चालू हो गया। हुआ नहीं हुआ बताओ सब लोग। पिछली अगर और सरकार होती और ऐसी बीमारी आ जाती तो पिछले लॉकडाउन में देश मर जाता। 6 महीने से कोई धरने पे नहीं बैठता है। साल से ऊपर हो गया। हाँ, तो इतना लंबा समय किसान कहाँ बैठेगा? इतना टाइम किसके पास है? यहाँ पे तो ये डकैत जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं और बरगला रहे हैं दूसरों को, किसानों को पागल बना रहे हैं और दलाली लेकर के कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं ये, और उसके साथ मिलकर के ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं सारा, और किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। अच्छा, किसानों को भड़काने का ये काम कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे। हाँ जी, ये है, देखो ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल में इतना नहीं हो रहा। जितना कह रहे हैं उतना प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। किसमें प्रैक्टिकल नहीं हो रहा? जो भी काम हो रहा बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से। क्या प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा? प्रैक्टिकल में ये नहीं हो रहा। अभी मतलब ये लागू ये कर दें कि भाई ये टीके लग रहे हैं तो टीके भीड़ उठती रहेगी, मतलब उसकी व्यवस्था ये अपनी तरफ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी की तरफ वहाँ जाकर फिर वैसी है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो धरती पर काम नहीं दिख रहा है, इतना नहीं हो रहा जितना ये करना चाह रहे हैं। तो ये आप बताइए, काम हो रहा है? सुनिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बीजेपी में जितना काम हुआ है इतनी किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। हम अपनी दादरी की बता रहे हैं, जितनी गलियां हैं ये 8-8 फुट के गड्ढे थे, जो आज बिल्कुल सड़क बनी हुई है, पानी का नाम निशान नहीं मिलता, और यहाँ पे लोग बहुत परेशान थे पहले। काम बहुत अच्छा हुआ है बीजेपी में जी। रात सुरक्षित चलते हैं, रात में सुरक्षित 1-1 बजे चलते हैं, फिर भी सुरक्षित चलते हैं। हाँ जी, पहले सुरक्षा नहीं थी? पहले इतनी नहीं थी। बाहर नहीं निकलते थे? अरे डर लगता था निकलने में, डर लगता था पहले। हाँ डर लगता, क्यों, किस बात का? भय लगता था कोई मार न डाले, वैसे और क्या था। बीजेपी काम में कोई दिक्कत नहीं है। डकैत ही है वो। डकैत कैसे है वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं? वहाँ के दौरे क्रेटा जैसी नई लौंडिया तो बैठने आवे हैं। नई लौंडा जहाँ ऊपर से 500 रुपया मिले, पीने को दारू मिले, सांझ को अपने घर को आ जा। हाँ 950 किसान भी। बस 50 किसान की नहीं है ना, और किसी भी बॉर्डर पे नहीं है। बीजेपी की जैसा काम था आज तक हमने देखा नहीं। हमने इंदिरा को वोट दी और आखिरी वोट मोदी की काम आई, बाकी आज तक काम ना आई। दोबारा काम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, हम देंगे और जरूर आएगी। और जो पहली सरकार है ना, उनके तो ये विकास है, देखिए रे उनके ये विकास है, ये मस्जिद है, ये सब पैसा अखिलेश का इनको ही आया, मोदी और न देते वो सब बराबर दें। बस इतना ही काफी है। ये मतलब सबको एक साथ लेकर चल। अरे क्या कहने इनके साहब, ये 1-1 साल जीवे, 1-1 साल जो है पहले आ जाते तो आज ये समस्या ना होती। हाँ मैडम, ये जो राकेश टिकैत जी 1 साल से बैठे हुए हैं लगातार, ये बताओ किसान आदमी को 1 घंटे की फुर्सत नहीं होती, न्यार करने के बाद में दूध काटना पड़ता है उसे, उसके जो बीच में या बाद में पीरियड बचता है वो समय के लिए नहीं बैठता। तो ये तो ठेकेदार बैठे हैं, आदमी किसान आदमी पे खाने की रसोई की पूर्ति नहीं हो रही, और उनकी पूर्ति हो रही है घर बैठे हुए। 10 बीघे का किसान आज 1100 बीघे जमीन है राकेश टिकैत पे, कहाँ से आई? 4 जगह कोठी है, उसकी कहाँ से आई? क्या पेट्रोल पंप है, उसके कहाँ से आई? एक आम आदमी, उसका बाप आम आदमी था जिसके पास बहुत संकुचित जमीन थी। आज 1100 बीघे जमीन है, 2-3 पेट्रोल पंप है, 4 कोठियां हैं मुजफ्फरनगर में। कहाँ से आई आप बताइए मुझे, और अब कहाँ से आ रहा किसानों, आप मुझे बताइए। टिकैत तो कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत परेशान कर रखा है किसान। किसा परेशान किया किसानों, बताओ कोई। आप गारंटी नहीं दे रही। आप बताओ, आप इतने सुनो मैडम, सुनो, एमएसपी के बारे में सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। आप जब से यहाँ पूछ रही हैं जितने लोगों से, आप पे कितने लोग मिले नेगेटिव बीजेपी के प्रति? सिर्फ 1 लोग मिले। मैं भी आधा घंटे से चुप देख रहा, क्या चल रहा, बिल्कुल चुपचाप। 1 लोग मिले नेगेटिव, वो कौन थे उन्हें मैं जानता हूँ। वो थोड़ी सी उस चक्कर में
थोड़ी समझ गए आप मैं क्या कहना चाहूँ? उस चक्कर में वो इस बातें कह रहे हैं। अच्छा। अब यार एक बात बताओ, 125-150 करोड़ की जनसंख्या भारत की, दादरी है, लोकल शहर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप सभी लोग जानते होंगे, वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें। तो बताओ यहाँ की आबादी जनपद की सब यहाँ इंजेक्शन लगवाने आते हैं वैक्सीनेशन कारण। उस व्यक्ति से मैं पूछना चाह रहा हूँ, इतनी घनी आबादी है तो भीड़ तो रहेगी। ऐसा नहीं है भारत में, बताओ पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ कि जो भी महामारी ऑल वर्ल्ड में आई है उसके तकरीबन 10 साल बाद कोई भी वैक्सीनेशन भारत में आता था, वो आता था जब विदेशों में शुरू होता था और जब सब कुछ खत्म हो जाता था, वो वैक्सीन उसकी गुणवत्ता और हाई पावर में बढ़ा दी जाती थी। जब 10 साल बाद 8 साल बाद भारत में टीके शुरू होते थे किसी भी महामारी के, पिछली 10 जो महामारियाँ वो ऐसी आई हैं, और लगातार जो 100 साल बाद 4 महामारियाँ आ रही हैं, हर 10 साल बाद यहाँ टीका जब आता था जब विदेशों में ठीक हो जाते थे। पहली बार हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार में ये हुआ कि पहली बार पहली साल के अंदर वैक्सीनेशन चालू हो गया। हुआ नहीं हुआ बताओ सब लोग? पिछली अगर और सरकार होती और ऐसी बीमारी आ जाती तो पिछले लॉकडाउन में देश मर जाता, कोई उठाता न मिलता। ये जिन्होंने झेल लिया, और जबकि अगले सर भरम फैला रहे थे उससे हमारा भी मन डर जाता। तो कह रहे कोरोना में और डुबो दिया भारत बीजेपी। तो आप कैसे डुबा दिया? कौन कहता मुझे आंकड़े दो? रेल बंद, जहाज बंद, अगर घर में बीमारी हो जाए परेशानी अगर आ गई तो क्या बात है? डीजल तेल महंगे हैं तो क्या बात है? और परेशान नहीं है डीजल ना 1000 लीटर हो जाए तो परेशान नहीं है, जब कुछ चल ही ना रहा। और वो हमें उन्हें जीवालिया जीवेंगे तो फिर कमाएंगे। और एक बात बताओ मुझे, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने, ऑल ओवर वर्ल्ड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन जैसे जो बहुत अग्रणी देश है हमारे से, उन्होंने तो माना कि भाई कोरोना है। सपा वाले लोग मान नहीं रहे। अखिलेश जी कह रहे मैं तो इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मर जाऊंगा ऐसा। आप बताइए, वैज्ञानिक बढ़िया है, अखिलेश जी वैज्ञानिक है। 400 करोड़ रुपया रकेबा में सैफई मौसम में 400 करोड़ रुपया किसको खर्च कर रहे हो अखिलेश? हमारे ही कर रहे हो। योगी सु बढ़िया मुख्यमंत्री ना हुआ ना होवे। 1076 की ऐसी सुविधा योगी जी ने चलाई है कि जो मुख्यमंत्री हर इंसान के साथ है, और ये सारे किसान यहाँ है, हर कोई ऐसा नहीं है कर्मचारी है सरकारी, सब किसान है, सब योगी जी के साथ है। बहुत अच्छी सरकार है। और आप देख लेना, आज तो मौसम खराब था, अगर मौसम खराब नहीं होता तो जगह ना मिलती। ऊपर से जो ये पीछे 6 लड़े ना, अब 16 लड़े तो कुछ नहीं होना, 16 लड़े तो कुछ नहीं होता। बापू बेटा मुजरे देखे करे थे, बम्बई तो बुलाया मेरी जैसी छोरी को लचाया करे थे वहाँ। हाँ, बात कर आजम खान, मुलायम सिंह की और आजम खान हेलीकॉप्टर में जो हुआ, अरे विक्टोरिया में, अरे जीरो बग्गी में बैठ के। अब क्यों जन्मदिन मनाता हूँ? आज भी तो मुलायम सिंह है। यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पर सैफई में कपिल शर्मा शो, सपना चौधरी, और जो बॉम्बे की वो थी, क्या नाम था उसका, राखी सावंत, जैसे वो नचाते। किसका पैसा था? जनता का था। और ताजा उदाहरण यहाँ देख लो सामने, उसी का ये सब। और सुनो, 2022 में जो विधानसभा चुनाव होगा, ये राकेश टिकट जाट कर रहा, जाट का भी पता लग जाएगा इसे। वहाँ की क्षेत्र की जनता में आप जाके देखो, पूछो, सब जाट लोग जो है भाजपा के साथ आज भी, और वोट देंगे। कोई ऑप्शन नहीं है भाजपा से अलग। अगर जाट ने ऑप्शन मिल जाता, मेरा पूरा एड्रेस ले, मुझसे मिल लेना बाद में। बीजेपी जो कहती है कि जातिवाद करते हैं योगी सरकार। जातिवाद बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी का जातिवाद नहीं है, कोई नहीं है, किसी के साथ पक्षपात नहीं है। जो सुविधा है सब मिल रही है। और जैसा कि आप किसानों के बारे में कह रहे हो, किसानों को जो टिकट ने दे के पहले जो वे फसल खड़ी जुतवाई ना, कोई भी किसान अपनी फसल को औलाद की तरह पालता, कोई उसमें ट्रैक्टर नहीं चलाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, मैं असली किसान हूं, बिल्कुल खेती पर निर्भर हूं। मैं अपनी 20 बीघे की जो धान की फसल है वो पका कर उसे उगा कर योगी जी दूंगा, और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री ना हुआ ना होवे। गन्ने का पैसा मिल रहा है? गन्ने का पैसा सब मिल रहा है, मूंजी का मिल रहा है, सब मिल रहा है। किसी किसान को तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। हाँ, किसान को जो ये कह रहे हैं ना, ये जो मजे मार रहे हैं वहाँ, ये दलाल बैठे, किसान किसी चीज की परेशानी नहीं है। राकेश इस तरफ हो जाइए। राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी को किस तरह उखाड़ फेंकेंगे? जो देश के लिए करा उसको उखाड़ फेंकेंगे। देश के लिए पहली सरकार ने राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ लिए, क्या जीते? जमानत जब्त हो गई। कुछ भी नहीं है, ये अपनी राजनीति पका रहे हैं। और जो कुछ उभर के आ रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, फेमस होना चाह रहे हैं, ये हो रहा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फिस से एकदम। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, योगी जी ने अभी जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, और अगर
किसी भी न्यूज के माध्यम से कोई बयान दिया सब पलट जाते हैं। योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने बयान से कभी नहीं पलटे। वो ने जो कह दिया उन्होंने कह दिया कि मैंने इस तरह कहा है तो कहा है। वो झूठे नहीं है, वो सबके लिए है। कभी भी हिंदू मुस्लिम सबके लिए सब कुछ सुविधा है, किसी के लिए कुछ नहीं होता। पक्षपात नहीं है, हमारे अंदर भी नहीं है। और हिंदू कभी भी मुस्लिम का विरोध नहीं कर सकता। कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के लिए हर हिंदू अपने दिल में उन्हें रखता है। अशफाक उल्लाह खान, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अफजल जैसे गुंडे को अब हम पैदा नहीं होने देंगे भारत के अंदर। जी, जो कन्हैया कुमार अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है, ये वही है जो JNU से टुकड़े टुकड़े के नारे लगा। JNU से जो भारत को बांटने वाले हैं, अब ये देशभक्त इन देशद्रोहियों को चुन चुन कर निकालेंगे। इन्हें जो है बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। कुछ नहीं है कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार दिल्ली से बोलता है। कन्हैया कुमार एक बार दादरी में आकर बोले, दादरी में आकर कन्हैया कुमार बोले, जब उसे उसकी औकात का पता चलेगा। मैडम, कन्हैया कुमार की आज स्थिति देखो, प्रदेश अध्यक्ष के लिए तरस रहा, जो कांग्रेस ने शामिल कर लिया है। स्थिति नहीं है, सही बताओ मुझे। और ये मैं आज बताना चाह रहा हूँ, क्या है राकेश टिकैत, आप बताओ क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता भाजपा को, मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात के दावे। किसानों से मंच से ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे? मैडम, किसानों की बात करता ही नहीं है। जब पैसा लेता हो किसानों की बात क्यों करेगा? वो किसानों की क्यों करेगा किसानों की बात? बताओ। आप अपने न्यूज को लेकर जाइए और उनसे पूछिए कि इन बिल में क्या है। उनको बिल का ही पता नहीं है। बिल में ये कॉन्ट्रैक्ट खेती पहले से चली आ रही है। हमारे यहाँ पे गाजर की फसल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके तहत फसल बिकती है। उसमें ये प्रावधान था, अगर किसान उसको नहीं देगा तो उसको जेल थी। अब जो नए कानून है उसमें जेल नहीं है। किसान अपनी, अगर उसकी फसल बाहर महंगे में बिकती है तो वह अपनी फसल को बेच सकता है। ये अडानी अंबानी का क्यों विरोध कर रहे हैं ये लोग? किस लिए विरोध कर रहे हैं? अडानी अंबानी का विरोध ये इसलिए कर रहे हैं कि वो बेचा जा रहा है। प्राइवेट की मजबूरी है। जब एक सरकारी कर्मचारी 2 लाख रुपए की तनख्वाह लेकर पूरे दिन बैठ के चला जा, तो प्राइवेट में तो देना मजबूरी है। देश को कैसे चलाएंगे? अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति, इनकी ही देन है आज कि हर आदमी अपने हाथ में एंड्रॉइड फोन लेके घूम रहा है। किसी की औकात नहीं थी। ये बताइए, चिल्ला रहे हैं ये मुकेश अंबानी, तो कांग्रेस शासन में भी तो सरकार चलाई नहीं क्या इसने? फिर बताइए, आज अडानी अगर आ जाता है किसी पार्टी में, फलाना आ जाता है, ये भाई आ जाता है, उसमें क्या बुराई है भाई? बताइए मुझे। क्या अंबानी टावर गिरा दिया पंजाब में? टावर गिरा। कांग्रेस अपने घर ही संभाल ले। पंजाब में क्या हो रहा देख लो आज, क्या हुआ पंजाब में, बताइए। सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? एक अच्छा भला आदमी इस्तीफा दे रहा है। एक सिद्धू जैसे जो पाकिस्तानी बाजवाजी से गले मिलता है, इमरान खान का दोस्त है, देशद्रोही है, उसके चक्कर में, उसे प्रमोट करने के चक्कर में आगे तुम्हारी सरकार आ जाएगी। अमरिंदर सिंह इस्तीफा दिलवा रहा। और देखो, आप कह रहे हो जाति धर्म की बात करती है भाजपा। आज देखो दादरी में जो मीटिंग हुई है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है। एक बहुत तेजी से वायरल फैलाया गया ठाकुर हिंद गुजर ठाकुर गुजर। अब देखो सभी लोग हैं, सभी पार्टी में। कोई बात हुई है? पहले जातिवाद हुआ करता था क्या? कहीं ऐसा कोई नहीं था, बताओ। जो किसकी सरकार में आपने देखा कि जातिवाद ज्यादा फैलाया? जातिवाद वो कांग्रेस ने फैलाया, अच्छी तरह कांग्रेस ने फैलाया। बताइए, फैलाया नहीं फैलाया? सपा की सरकार ने इन्हें सिर्फ जातिवाद फैलाया है और किसी ने नहीं। आज की डेट में जितनी भी सुविधाएं सब हर समान नागरिक को समान मिल रही हैं। किसी के साथ में पक्षपात नहीं है। आपने भी नहीं देखा होगा कि किसी के साथ में हिंदू मुस्लिम कहीं भी हो। हमारे दादरी में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, कोई आज तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन्हें अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, इसलिए तो जातिवाद फैलाएंगे ही। इनको जातिवाद के बगैर इनकी रोटी गलेगी नहीं। ये इतने जब ये आन जनमानस समझ में आ जाएगा ना और ये चले जाएंगे, देश बिल्कुल शांति और सुकून से रहेगा। अल्पसंख्यक काम नहीं आ रहा है तो इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन भी किया था अखिलेश यादव ने, तो ब्राह्मणों का वोट लेने की तैयारी है। यही तो जातिवाद है। अब भी जो है वो ब्राह्मण के पास जाएंगे, फिर गुर्जर के पास जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएंगे। यही तो जातिवाद है। अरे वोट मांगते हो तो काम पे मांगो, किसी देशभक्ति के कोई करना है। अब आप ये देखो तालिबान में अभी क्या हुआ है, भाई ने अच्छी बात करी। तालिबान में अभी क्या हुआ है, ये अल्पसंख्यक और
किसी भी उसका वो नहीं है। तालिबान में तो एक ही समुदाय के लोग हैं, एक दूसरे को मारा काटे गए लोग, जो हेलीकॉप्टर वो जहाज के पहिए पे चढ़ के लोग गए हैं। तो ये ऐसी स्थिति भारत में करना चाहते हैं। तालिबान तो ये भी कह रहा है ना कि भारत में जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनका साथ देंगे, अपने मुस्लिमों को तो संभाला नहीं। मुसलमान किसी का साथ नहीं देंगे, मुसलमान भारत का साथ देंगे, ऐसा नहीं है। मुसलमान आप जो है पूरी दुनिया कुछ भी कह ले, भारत का मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएगा। किसी भी लड़ाई में मुस्लिमों ने खूब शहादत दी है और मुस्लिम भी देशभक्त हैं। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी का तो कुछ और ही कहना है, कह रहे हैं कि मुस्लिमों का साथ बीजेपी तो नहीं देती है, यूपी में देती है बीजेपी। कौन कह रहा है? ओवैसी कुछ पता नहीं है। ये ओवैसी जो शिवपाल यादव के पास कि राजनीति की लैला ढूंढ रही है हमने। अब उनको कुछ बस्ती तो है नहीं, वो ऐसी जातिवाद का जहर फैलाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है। जनता ने बिल्कुल इन्हें एक्सपोज कर दिया है कि जातिवाद 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 जातिवाद। अभी 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 यहाँ पे गुर्जर सम्राट महाराज प्रतिभोज उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। अब इन्होंने क्या करा कि जी ठाकुर और गुर्जर लड़वा दिए, दलित ब्राह्मण लड़वा दिए, पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। भैया पढ़ चुके हो, भैया सब पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल ये करो कि हमने विकास करना है। विकास अब इस देश का विकास कैसे करोगे? राजनीति के नाम पे, जातिवाद के नाम पे। विकास पे कौन ध्यान दे रहा है? विकास पे ध्यान कोई नहीं दे रहा, केवल क्या है समय। मैडम सब योगी सरकार जब से आई है हर उसमें विकास हो रहा है, रोड है चाहे किसी का भी है। ये बिल्कुल ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो विकास हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। किसी के साथ कोई भेदभाव कभी नहीं हुआ और ना ही आगे भी होगा। 1076 की सुविधा योगी जी ने ऐसी चलाई है, हर इंसान मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल सीधे उससे मदद मिलती है। और योगी जी ने जिस तरह की योजना चलाई है वो सबके लिए समान है। अखिलेश कहाँ से? गोरखपुर के रहने वाले हैं जी। अच्छा, आप मुझे बताइए यूपी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है जी। कितना काम? बहुत काम हुआ है जी। अच्छा, हाँ। तो मतलब योगी जी काम कर रहे हैं, जनता खुश है? हाँ खुश है जी। किस सरकार में काम नहीं हो रहा था ज्यादा? अखिलेश में नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना। लेकिन वो तो कह रहे योगी जी काम नहीं कर रहे, हम 400 लेकर आएंगे। कहने दीजिए, वो 70-80 पर निमट जाएंगे अखिलेश यादव। 70-80 पर निमट जाएंगे जी। लेकिन किसानों का तो कहना है बीजेपी किसानों को बहुत परेशान कर रही है। देखिए राजनीति पार्टी है, विपक्ष वाले हैं कर रहे हैं। किसान के आप जाइए देखिए, कोई भी नहीं किसान आपके साथ है। किसान सब बीजेपी के साथ है। साल में 6,000 रुपया किसानों को दे रही है बीजेपी। अब क्या चाहिए? सबका साथ सबका विकास है। प्रधानमंत्री आवास दे रही है। गरीबों को सिलेंडर दे, उज्ज्वला योजना दे रही है, प्रधानमंत्री आवास दे रही है, शौचालय दे रही है। अब क्या चाहिए? किसी के राज में हुआ जब से देश हमारा 1947 देश आजाद हुआ तब से कि कोई नहीं दिया। अच्छा, तब से कोई सरकार नहीं दी? कोई नहीं सरकार दी। तो ये जो राकेश टिकैत जी ने बिठाए हुए हैं किसान, वहाँ पर राकेश टिकैत जी महापंचायत भी करते आ रहे हैं काफी ज्यादा, क्या कहेंगे? राकेश टिकैत ढोंगी है। हाँ। ढोंगी है। हाँ जी। किसानों को बरगला रहे हैं। और आप जाइए पश्चिमी में जाइए, पूरब में जाइए, कोई नहीं किसान है, सब राजनीतिक पार्टी बैठे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये किसान जो बैठे हैं, आप मानते हैं कि ये किसान नहीं है, आप लोग हैं किसान? किसान हम लोग हैं। जो खेत में काम करे वो किसान है, जो ऑफिस में रहेगा वो किसान है, जो मजदूर जो खेत में काम करे वो किसान है।